हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि बेबी को सर्दी लगने से हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या टिप्स हैं। आज ऐसी मैं छोटी छोटी आपको टिप्स बताऊंगी जिससे बच्चे को सर्दी ना लगे, या लग गई है तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है, तो आप ध्यान से पूरी वीडियो लास्ट तक देखें अगर आप जानना चाहते हैं कि आप बच्चे को सर्दियों में किन टिप्स की हेल्प से बचा सकते हैं सर्दी से, या आप सर्दी लगने पर क्या कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात बताएगी कि भाई बच्चे को सर्दी से कैसे बचाएं। सिंपल है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या है नया, हम 3-4 जोड़ी कपड़े पहना देंगे, ऊनी पहना देंगे, कैप पहना देंगे, सॉक्स पहना देंगे, हो गया बच्चा पैक। अब इसमें और क्या कुछ नया बताएगी? पर नहीं, मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगी। आपको ये किस तरह से कपड़े पहनाने चाहिए, कितने पहनाने चाहिए, ये सब चीज़ मैं अच्छी तरह से विस्तार में आपको मैं बताऊँगी। और कई सारी टिप्स भी बताऊंगी कि आप उनकी हेल्प से अपने बेबी को कैसे सर्दी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कपड़ों की बात कर लेते हैं। अगर आपके दिमाग में कपड़ों की आई होगी कि अब तो ऐसे पैक कर लेंगे, तो सबसे पहले हम कपड़ों की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली टिप है कपड़ों में, वो है लेयरिंग, कि आपको कितनी लेयर में कपड़े पहनाने चाहिए अपने बेबी को। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे कपड़े पहना दें, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक ऊनी पहनाया और 1-2 स्वेटर पहना लिए कि हो गया काम। नहीं, आपको एक तो वेदर के अकॉर्डिंग पहनाना है। तो आपको कितनी लेयर पहनानी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने से +1 या +2 लेयर पहनानी है अपने बेबी को। जितनी लेयर आप पहने हैं, जितनी सर्दी में आप लेयर पहने हैं, उससे +1 या +2 आप अपने बेबी को लेयर पहनाएं। ये बेबी के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि आपको +1 या +2 ही पहनाना है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको बच्चे को कपड़े जो है लेयर में पहनाने हैं। लेयर में पहनाने से मतलब है मेरा कि आपको ये नहीं कि 2 या 3 मोटे मोटे पहना दिए और हो गया काम। आप अच्छी तरह से लेयर में पहनाओ, पतले पतले पहनाओ, पर लेयर में काफ़ी पहनाओ। काफ़ी का मतलब अपने से +1 या +2। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले हमें एक सिंपल जो कॉटन की लेयर होती है पतली सी, ऐसी आपको वेस्ट कोई पहनानी है। सेकंड, आपको वार्म थर्मल पहनाना पड़ेगा, कोई मतलब गर्म बनियान कोई भी। उसके बाद आपको बच्चे को एक हाफ़ स्वेटर चाहिए होगा, वो भी ऐसा हाफ़ स्वेटर जो वो अच्छी तरह से यहाँ का जो है आगे का अच्छी तरह से कवर हो जाए, क्योंकि अगर बच्चे की ये चीज़ कवर रहती है तो उसे फिर सर्दी नहीं लगती है। अब इसलिए हमेशा बच्चे की ये चीज़ आप कवर करके रहें। फोर्थ में आप उसे एक पतली सी शर्ट पहना सकते हैं। पतली सी शर्ट या टी-शर्ट टाइप में, मतलब फुल स्लीव्स में आप कुछ पहना सकते हैं। उसके बाद ऊपर आप एक और पहना सकते हैं, पर ये मैं इस वेदर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जिस अकॉर्डिंग अब सर्दी है जैसे अब, तब इस टाइप से पहना सकते हैं। तो मेरी सिंपल सबसे पहली टिप यही थी कि आप बच्चे का आप लेयरिंग में पहनाएं, मतलब 2 या 3 मोटे पहनाने की बजाय उसे 3-4 लेयर में पहनाएं। सेकंड थिंग जो थी मेरी लेयरिंग में, वो ये थी कि आप अपने से +1 या +2 ही पहनाएं लेयर में, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि जितनी आपको ज़रूरत है उससे +1 या +2 ही बच्चे को ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। क्यों? तो हमारी जो सेकंड टिप है वो है कॉटन। कॉटन में जो है आप वो बच्चे को अगर सर्दी लग गई है तब भी यूज़ कर सकती हैं, या अगर सर्दी नहीं भी लगी है तो भी यूज़ कर सकती हैं। कॉटन की हेल्प से बच्चे को एक तो बहुत ज़्यादा गर्माई मिलती है और उसे ठंड नहीं लगेगी। तो आपको कैसे यूज़ करनी है कॉटन, ये मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे कॉटन का बंडल मंगवा लीजिए, क्योंकि सर्दियों में आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप विंटर में जब भी उसे नहलाने के बाद उसे कॉटन, आप मतलब जो आप कोई भी लेयर पहनाने वाले हैं अपनी फर्स्ट लेयर, उस लेयर से पहले उसकी यहाँ पे सीने पे एक कॉटन की लेयर चौकोर सी आप ऐसी बना के, या इस कॉटन के बंडल में बनी हुई आती है, सिर्फ आपको ऐसे हटानी होती है। हटाएं और उसे उसके फर्स्ट लेयर से पहले उसे लगा दें यहाँ पे। तो उसका आगे की जो फ्रंट है वो अगर वार्म रहेगा कॉटन से तो उसे ठंड नहीं लगेगी। इसीलिए आप हमेशा जब भी सर्दी में नहलाएं बेबी को अपने, तो कॉटन का ज़रूर यूज़ करें, कॉटन की लेयर उसे एक ज़रूर लगाएं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, विंटर होते ही कॉटन का यूज़ करना स्टार्ट कर दें। हमारी जो थर्ड टिप है वो है विक्स। अब विक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? विक्स, मैं कोई नॉर्मल विक्स नहीं कह रही हूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं, मैं एक बेबी रब करके, जो बेबी वाली विक्स आती है इस टाइप की,
मैं इस विक्स की बात कर रही हूँ, ये स्पेशली बच्चों के लिए होती है, छोटे छोटे बेबी के लिए होती है। तो आप ये विक्स, अब मैंने कहा जैसे आप कॉटन लगाने आपको, तब कॉटन से लगाने से पहले उसके यहाँ पे अच्छी तरह से लगा दें विक्स, और उसके आप बैक पे भी लगा सकते हैं। तो बहुत हल्की सी, बच्चे को ज़्यादा विक्स नहीं लगानी है, बहुत हल्की सी लगानी होती है, जिससे उसे थोड़ी गर्माई मिल जाए, अच्छा सा लगे, उसे अच्छी नींद भी आएगी गर्माई से। इसलिए बहुत हल्की सी आपने विक्स लगाई आगे और पीछे, और कॉटन की जो लेयर है वो आप उसके ऊपर रख दीजिए, मतलब वो लगा दीजिए। पीछे भी आप कॉटन की लेयर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने दोनों चीज़ लगाई और उसके बाद उसे एक फर्स्ट कॉटन कपड़े की लेयर बनाई। तो जो मैंने विक्स की आपको टिप बताई है, आप इसका यूज़ करके देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इससे बच्चे को गर्माई मिलेगी अच्छी तरह से, और फिर उसके ऊपर कॉटन लग जाएगी, उससे बहुत अच्छी नहाने के बाद एक तो वैसे ही बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप विक्स लगाएंगे, उसके बाद आप कॉटन की एक लेयर लगाएंगे, फिर लेयरिंग में अच्छी तरह से आप उसे कपड़े पहनाएंगी, बच्चे को सच में बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि विंटर में बच्चे को बिल्कुल गर्माई में रहना पसंद है, हमें खुद गर्माई में रहना पसंद होता है, इसलिए आप बच्चे को बिल्कुल गर्माई में रखा करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और नेक्स्ट टिप है मेरी कैप। अब आप बच्चे को सर्दी में नॉर्मल कैप पहनाते ही हैं, सब पहनाते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल कैप की जगह आपको मंकी कैप को यूज़ करना चाहिए विंटर में, क्योंकि मंकी कैप से बच्चे का पूरा फेस अच्छी तरह से कवर हो जाता है, पूरा फेस अच्छी तरह से कवर, कान अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं, और जो हमारा नेक का एरिया होता है वो भी अच्छी तरह से कवर हो जाता है। अगर हम नॉर्मल कैप लगाते हैं बच्चे के, तो वो एक तो ऊपर होती चली जाती है, तो बच्चे के अच्छी तरह से ईयर भी नहीं ढक पाते हैं, सबसे पहली बात तो, और फिर आप उसे लेने उठने में वो कैप निकल ही जाती है। तो आप मंकी कैप का यूज़ किया करें, लेकिन आप इस मंकी कैप को रात में ना पहनाएं। रात में आप एक कॉटन की पतली सी ही कैप पहनाएं, क्योंकि बच्चे को लेटने से सबसे ज़्यादा जो गर्माई मिलती है वो उसके हेड एरिया पे ही मिलती है। तो आप सोने में एक कॉटन सादा सी पहनाया करें, ऊनी कैप या फिर एक मंकी कैप ना पहनाएं, क्योंकि मंकी कैप में एक और चीज़ है, अगर आपने मंकी कैप पहनाई है उसे सोने के वक्त, तो हो सकता है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, उसके मुँह के ऊपर आ जाए, तो ये सही नहीं होगा बेबी के लिए। इसलिए आप रात में मंकी कैप ना पहनाया करें, पर हाँ दिन में जब आप उसके साथ रहते हैं पूरे टाइम, उसे आप देखते हैं, उस टाइम आप उसे मंकी कैप पहना सकते हैं अपने बेबी को। तो मेरी टिप यही थी कि आप उसे नॉर्मल कैप की जगह मंकी कैप पहनाएं। मंकी कैप बेस्ट है बेबी के लिए, अच्छी तरह से फुल कवर रहता है बेबी का फेस, नेक और ईयर सब अच्छी तरह से कवर रहते हैं, इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप उसे मंकी कैप पहनाया करें। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है बॉटम पार्ट के लिए। जैसे आप पजामी पहनाते हैं, अब मैंने पहले कहा कि आप बच्चे को लेयर में पहनाएं, अब सिर्फ टॉप पर ही ऐसा ना करें, आप बॉटम पार्ट में भी ऐसे ही करें। आप बच्चे एक डायरेक्ट ऊनी पजामी पहनाने की जगह उसे एक थर्मल वाली जो वार्म पजामी आती हैं वो पहनाएं सबसे पहले, और उसके ऊपर एक और आप उसे पजामी पहनाएं। आप डबल पजामी बच्चे को पहनाया करिए, ज़्यादा मोटी पजामी या ऊनी पजामी की जगह डबल में आप पहनाया करें, उससे भी बच्चा अच्छी तरह से कवर रहेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगी वेदर के अकॉर्डिंग ही पहनाएं। आप पहले अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तब ये करें, अगर नॉर्मल सर्दी है तो आपका एक पजामी से काम हो सकता है अपने आपके बेबी का। बहुत ज़्यादा सर्दी है तभी आप डबल पहनाएं। आप उसके हाथ पैरों से पता लगा सकते हैं, उसके आप हाथ पैरों से पता लगा सकते हैं कि वो उसे सर्दी लग रही है गर्मी, क्योंकि अगर ठंडे हो रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चे को ठंड लग रही है, वो ज़्यादा गर्माई भी उसे नहीं लग रही है, तो आप उसे एक्स्ट्रा एक लेयर पहना दीजिए। अगर गर्म लग रहे हैं आपको उसके हाथ पे तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप मत पहनाइए। जो नेक्स्ट टिप है वो है धूप। आप विंटर में थोड़ी सी देर अपने बेबी को धूप में ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि एक तो उससे विटामिन मिलेगा और बच्चे के पूरे बॉडी को अच्छी तरह से गर्माई मिलेगी, अच्छी तरह से उसे पूरा जो बॉडी है वो अच्छी तरह से अच्छी तरह से वार्म हो पाएगा, और फिर साथ ही साथ विटामिन मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को आप धूप में लेके बैठें। अगर आप धूप में लेके जा रहे हैं अपने बेबी को तो आप सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप सनस्क्रीन का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसके फेस को, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेस को की स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो जल्दी डैमेज होगी, इसलिए आप उसे हैट वगैरह टाइप की कैप बनाए रखें धूप में, उसी से बच्चे के फेस पे जो है छाया आएगी, तो उसी से उसकी स्किन बच जाएगी। वैसे बच्चा कपड़े पहन ही रहता है तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आपका मन है तो आप सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है
वो बहुत ही कॉमन है, सभी करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं उसे रिपीट करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो स्टार्ट कर दे। और वो टिप है बेबी मसाज। बेबी मसाज आपको ज़रूर देनी चाहिए। बच्चे को आप रोज़ मसाज दें। ऐसा नहीं है कि ठंड हो रही है तो आप उसे मसाज नहीं दे रहे हैं, आप धूप में बैठ के दीजिए, कैसे भी दीजिए। हीटर जला लीजिए अपने पास, तब उसे मसाज दीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि ठंडा है कमरा और मैं मसाज नहीं दे पा रही हूँ, तो आप हीटर जला के उसे मसाज दीजिए, और उसे मसाज ज़रूर दिया करो, क्योंकि मसाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको भी पता है मसाज से बहुत ज़्यादा बच्चे के मसाज जो है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बेबी को विंटर हो या समर मसाज ज़रूर दें और डेली दें। मेरी नेक्स्ट टिप है वो 3 या 4 मंथ तक के बेबी के लिए है, और उनके लिए जो टिप है वो है सैडल। अगर आपका बच्चा 3 या 4 मंथ तक का है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं कहूँगी मैं, सिर्फ 3 या 4 मंथ तक के लिए बेबी के लिए कहूँगी। आपका अगर 3 या 4 मंथ से ज़्यादा है बेबी, तो उसे आप सैडल ना करें, क्योंकि बड़े बेबी को सैडल करना पसंद नहीं होता, उसे अपने हाथ पैर चलाने होते हैं। पर हाँ, आप 3 या 4 मंथ तक की बेबी को कर सकते हैं। तो ये टिप जो आपके काम है, ये इस चीज़ के लिए है कि आप कब अगर बच्चा सो नहीं पा रहा है, अगर बार बार नींद से जग रहा है, वो शायद हो सकता है, मतलब ना सोने की, कि वैसे तो बहुत सारी वजह होती हैं, पर विंटर में ना सोने की एक वजह ये भी हो सकती है कि उसके जो आसपास का एरिया है, या वो जिस जगह सो रहा है, या उसे जो आपने ब्लैंकेट उड़ा रखा है उससे उसे वार्म नहीं मिल रहा है, अच्छी तरह से गर्माई नहीं मिल रही है, उसे ठंडा लग रहा है कुछ, तो हो सकता है वो बार बार इस वजह से जग रहा हो। तो अच्छी तरह से सैडल करेंगे तो उससे गर्माई भी मिलेगी और उससे अच्छी नींद भी आएगी। अच्छा, सैडल का एक फ़ायदा ये भी है कि जब बच्चे हमारे टमी में होते हैं तो वो इस तरह से होते हैं, क्योंकि टमी में बहुत छोटा सा स्पेस होता है, बच्चे को ज़्यादा बड़ा स्पेस तो मिल नहीं पाता, तो वो ऐसे ही होते हैं। तो जब वो बॉर्न हो जाते हैं तो उन्हें पसंद भी ऐसे ही होता है, अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हाँ हम अब भी पेट में हैं, तो वो ऐसे ही चाहते हैं कि हम ऐसे हों। तब अगर जब सैडल कर देंगी तो वो ऐसे ही सोएंगे, तो उन्हें अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से वो सो पाएंगे। तो इसलिए आप अपने बेबी को जो 3 एंड 4 मंथ तक अगर आपका बेबी है तब उसे सैडल कर सकते हैं। इस सैडल से आपका बेबी अच्छी तरह से नींद ले पाएगा, अच्छी तरह से सो पाएगा। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो उन्हीं बच्चे के लिए जो सो नहीं पाते हैं, बार बार नींद से जागते हैं। और नेक्स्ट टिप है मेरी हॉट बैग। अब ये आप किस तरह से यूज़ करेंगे। एक्चुअली ऐसा होता है कि आप जब बेबी को फीड कराने के लिए अपनी गोदी में बेबी को लेते हैं, तो उसकी जो बेडशीट होती है जहाँ वो सो रहा होता है, वो 1-2 मिनट बाद ही ठंडी हो जाती है, क्योंकि जब तक वो सो रहा था जब तक तो गर्मा ही रहती है, लेकिन आपने जैसे अपनी गोदी में ले लेती देर में वो 1-2 मिनट में ठंडी हो जाएगी। भाई फीड कराने में 5-10 मिनट तो टाइम लगता ही है ना, तो इतनी देर में वो ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या क्या करिए कि हॉट बैग को जो है ना अपने पास रखा करिए गर्म, तो एक बार कर लीजिए, फिर वो रहेगा, पूरी नाइट रहेगा। तब जब भी अपने बेबी को गोदी में लें तो वो हॉट बैग जो है आप उसकी उस बेडशीट पे या नीचे आपने कुछ भी जो शीट वगैरह बिछा रखी है उस पर रख दीजिए, और जब आपका फीड कंप्लीट हो जाए तो वो हटा के अपने बेबी को सुला दीजिए। हाँ, पर ध्यान रखें कि वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, नॉर्मल ही रहे, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना रहे। नॉर्मल टेम्परेचर होगा ना और आप वो फिर वहीं पर अपने बेबी को सुलाएंगे तो उसे गर्माई वही वाला अपना वार्म एरिया मिलेगा, वो फिर से अच्छी तरह से नींद ले पाएगा, जैसे वो सो जाएगा। तो आप ये टिप जो है आजमा के देखिए, आपके लिए फ़ायदा रहेगा उससे। तो जो मेरी अब नेक्स्ट टिप है जिससे बच्चे को सर्दी ना लगे वो ये है, जब भी आप अपने बेबी को नहलाएं तो आप हमेशा ऐसा ना हो कि आप उसे नहला के वॉशरूम से और अपने रूम में डायरेक्ट ऐसे ही ला रहे हैं। आप हमेशा उसे अच्छी तरह से टॉवल से कवर करके तभी अपने बेबी को वॉशरूम से रूम में लाएं। आपको तो ये लगा होगा, आपको तो शायद ये लगे कि यार 1 मिनट की तो बात है या कुछ सेकंड की तो बात है, जल्दी से उसे मैं ले जाऊँगा, पर बच्चे को इतनी सेकंड में ठंड लग सकती है। इसीलिए आप जब भी उसे नहला के अपने रूम में लाएँ उसे कपड़े वगैरह पहनाने के लिए, तो आप हमेशा टॉवल में कवर करके लाएँ। ऐसा नहीं कि आप उसे बस ऐसे ही नहला दिया उठा के आप ला रहे हैं, इससे बच्चे को ठंड लग सकती है, क्योंकि वो अभी अभी नहाया है, उसका जो टेम्परेचर है वो उस टाइम पे अलग है, और आप रूम में जब लाएंगे तो वो टेम्परेचर अलग हो सकता है। तो दोनों टेम्परेचर मिसमैच की वजह से बच्चे को ठंड लग सकती है, इसलिए उसे हमेशा टॉवल में कवर करके लाएं। तो यही थी मेरी कुछ टिप्स।
अब मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी, वो सर्दी से बचाने से रिलेटेड तो नहीं है पर विंटर से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप अपने बेबी को बेबी लोशन ज़रूर लगाया करें सर्दियों में, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा, भाई बड़ों की स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फर्सी जाती है, बहुत अजीब सी लगने लगती है। तो आप अपने भी तो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, इसलिए आप बेबी की भी बेबी लोशन ज़रूर लगाया करें सर्दियों में, डेली लगाएं, जिससे बेबी की जो स्किन पे एक मॉइस्चराइज़र होता है वो अच्छी तरह से बना रहे, उसकी स्किन सॉफ्ट स्मूथ रहे। इसे 2 टाइम लगा सकते हैं आप नहलाने के बाद, सुबह तो लगाएं, साथ ही साथ उसे रात में सोने से पहले भी लगा सकते हैं। तो यही थी मेरी कुछ टिप्स कि आप अपने बेबी को सर्दी से कैसे बचा सकते हैं, या आप बेबी को अच्छी तरह से नींद नहीं आ पा रही है विंटर में, उसकी बार बार आँख खुल रही है, तो आप उसके लिए और क्या कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। आई होप आपके लिए मेरी वीडियो यूज़फुल रही हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।